नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए, आज की जबरदस्त कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बताओ, किसकी नसों में ये गंदा खून बह रहा है? बिल्कुल सही पहचाना, मेरी ही रगों में। अब वक्त आ गया है जब शिवांश अपनी किस्मत से वो सब कुछ छीन लेगा, जो उसे कभी उसका समझा ही नहीं गया था। लेकिन रौनक भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो भी अब शिवांश से बदला लेने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली तूफान तो अभी बाकी है। आने वाला ट्रैक होगा कुमकुम भाग्य में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। जहां अब तक लग रहा था कि प्रार्थना और रौनक के बीच में प्यार है, वहीं अब खुद प्रार्थना ने कह दिया कि रौनक सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। दूसरी तरफ शिवांश कहता है, पहले तुम भा से शादी करने वाली थीं, फिर रौनक ने सहारे के पीछे से तुमसे शादी करने की सोची, और जब तुम्हारी शादी रौनक से तय हुई, तब मैंने ही तुमसे शादी कर ली। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रार्थना का जवाब साफ है। ये सब कुछ एक छलावा था। आपने मेरा इस्तेमाल किया अपनी आपसी लड़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए कभी नहीं सोचा। अब रौनक पूरी तरह से टूट चुका है। प्रार्थना के प्यार में पागल होकर वो अपनी माँ स्मिता से सवाल कर रहा है, शिवांश ने ऐसा क्यों किया? उसने मेरी पूरी दुनिया छीन ली। अब रौनक तैयार है अपना सब कुछ वापस छीनने के लिए। लेकिन उधर शिवांश का सिर्फ एक मकसद है, स्मिता को बर्बाद करना, यानी अपनी ही माँ से बदला लेना। और इसी बीच शिवांश और प्रार्थना के बीच बढ़ने लगी है नजदीकियां। और वही प्यार जिसकी तलाश प्रार्थना को थी, अब शायद उसे शिवांश से मिल रहा है। तो क्या अब रौनक की किस्मत उससे छिन चुकी है? क्या प्रार्थना को अब सच में प्यार हो रहा है शिवांश से? यह कहानी अब ले चुकी है एक नया मोड़, जहां भाग्य ने दो दिलों को पास ला दिया है और एक को अकेला छोड़ दिया है। क्या आप चाहते हैं कि शिवांश और प्रार्थना एक हो जाएं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। है जब शिवांश अपनी किस्मत से वो सब कुछ छीन लेगा, जो उसे कभी उसका समझा ही नहीं गया था। लेकिन रौनक भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो भी अब शिवांश से बदला लेने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली तूफान तो अभी बाकी है। आने वाला ट्रैक होगा कुमकुम भाग्य में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। जहां अब तक लग रहा था कि प्रार्थना और रौनक के बीच में प्यार है, वहीं अब खुद प्रार्थना ने कह दिया कि रौनक सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। दूसरी तरफ शिवांश कहता है, पहले तुम भा से शादी करने वाली थीं, फिर रौनक ने सहारे के पीछे से तुमसे शादी करने की सोची, और जब तुम्हारी शादी रौनक से तय हुई, तब मैंने ही तुमसे शादी कर ली। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रार्थना का जवाब साफ है। ये सब कुछ एक छलावा था। आपने मेरा इस्तेमाल किया अपनी आपसी लड़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए कभी नहीं सोचा। अब रौनक पूरी तरह से टूट चुका है। प्रार्थना के प्यार में पागल होकर वो अपनी माँ स्मिता से सवाल कर रहा है, शिवांश ने ऐसा क्यों किया? उसने मेरी पूरी दुनिया छीन ली। अब रौनक तैयार है अपना सब कुछ वापस छीनने के लिए। लेकिन उधर शिवांश का सिर्फ एक मकसद है, स्मिता को बर्बाद करना, यानी अपनी ही माँ से बदला लेना। और इसी बीच शिवांश और प्रार्थना के बीच बढ़ने लगी है नजदीकियां। और वही प्यार जिसकी तलाश प्रार्थना को थी, अब शायद उसे शिवांश से मिल रहा है। तो क्या अब रौनक की किस्मत उससे छिन चुकी है? क्या प्रार्थना को अब सच में प्यार हो रहा है शिवांश से? यह कहानी अब ले चुकी है एक नया मोड़, जहां भाग्य ने दो दिलों को पास ला दिया है और एक को अकेला छोड़ दिया है। क्या आप चाहते हैं कि शिवांश और प्रार्थना एक हो जाएं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। है जब शिवांश अपनी किस्मत से वो सब कुछ छीन लेगा, जो उसे कभी उसका समझा ही नहीं गया था। लेकिन रौनक भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो भी अब शिवांश से बदला लेने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली तूफान तो अभी बाकी है। आने वाला ट्रैक होगा कुमकुम भाग्य में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। जहां अब तक लग रहा था कि प्रार्थना और रौनक के बीच में प्यार है, वहीं अब खुद प्रार्थना ने कह दिया
कि रौनक सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। दूसरी तरफ शिवांश कहता है, पहले तुम भा से शादी करने वाली थीं, फिर रौनक ने सहारे के पीछे से तुमसे शादी करने की सोची, और जब तुम्हारी शादी रौनक से तय हुई तब मैंने ही तुमसे शादी कर ली। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रार्थना का जवाब साफ है, ये सब कुछ एक छलावा था। आपने मेरा इस्तेमाल किया अपनी आपसी लड़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए कभी नहीं सोचा। अब रौनक पूरी तरह से टूट चुका है। प्रार्थना के प्यार में पागल होकर वो अपनी माँ स्मिता से सवाल कर रहा है, शिवांश ने ऐसा क्यों किया? उसने मेरी पूरी दुनिया छीन ली। अब रौनक तैयार है अपना सब कुछ वापस छीनने के लिए, लेकिन उधर शिवांश का सिर्फ एक मकसद है, स्मिता को बर्बाद करना, यानी अपनी ही माँ से बदला लेना। और इसी बीच शिवांश और प्रार्थना के बीच बढ़ने लगी है नजदीकियां, और वही प्यार जिसकी तलाश प्रार्थना को थी, अब शायद उसे शिवांश से मिल रहा है। तो क्या अब रौनक की किस्मत उससे छिन चुकी है? क्या प्रार्थना को अब सच में प्यार हो रहा है शिवांश से? यह कहानी अब ले चुकी है एक नया मोड़, जहां भाग्य ने दो दिलों को पास ला दिया है और एक को अकेला छोड़ दिया है। क्या आप चाहते हैं कि शिवांश और प्रार्थना एक हो जाएं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। है जब शिवांश अपनी किस्मत से वो सब कुछ छीन लेगा जो उसे कभी उसका समझा ही नहीं गया था। लेकिन रौनक भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो भी अब शिवांश से बदला लेने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, असली तूफान तो अभी बाकी है। आने वाला ट्रैक होगा कुमकुम भाग्य में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। जहां अब तक लग रहा था कि प्रार्थना और रौनक के बीच में प्यार है, वहीं अब खुद प्रार्थना ने कह दिया कि रौनक सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। दूसरी तरफ शिवांश कहता है, पहले तुम भा से शादी करने वाली थीं, फिर रौनक ने सहारे के पीछे से तुमसे शादी करने की सोची, और जब तुम्हारी शादी रौनक से तय हुई तब मैंने ही तुमसे शादी कर ली। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रार्थना का जवाब साफ है, ये सब कुछ एक छलावा था। आपने मेरा इस्तेमाल किया अपनी आपसी लड़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए कभी नहीं सोचा। अब रौनक पूरी तरह से टूट चुका है। प्रार्थना के प्यार में पागल होकर वो अपनी माँ स्मिता से सवाल कर रहा है, शिवांश ने ऐसा क्यों किया? उसने मेरी पूरी दुनिया छीन ली। अब रौनक तैयार है अपना सब कुछ वापस छीनने के लिए, लेकिन उधर शिवांश का सिर्फ एक मकसद है, स्मिता को बर्बाद करना, यानी अपनी ही माँ से बदला लेना। और इसी बीच शिवांश और प्रार्थना के बीच बढ़ने लगी है नजदीकियां, और वही प्यार जिसकी तलाश प्रार्थना को थी, अब शायद उसे शिवांश से मिल रहा है। तो क्या अब रौनक की किस्मत उससे छिन चुकी है? क्या प्रार्थना को अब सच में प्यार हो रहा है शिवांश से? यह कहानी अब ले चुकी है एक नया मोड़, जहां भाग्य ने दो दिलों को पास ला दिया है और एक को अकेला छोड़ दिया है। क्या आप चाहते हैं कि शिवांश और प्रार्थना एक हो जाएं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।